नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है राजनीति में शुचिता, विचारधारा, विश्वसनीयता और जवाबदेही जैसे शब्दों को ढूंढना ही अब बेवकूफी जैसा लग रहा है। इसी बात पर मैं आज चर्चा करना चाहूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य दें। वैसे आज दिन भर चर्चा तो इस बात पर था कि श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन मेरे लिए यह सबसे वाहियात और बकवास बात था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को तोड़ा नहीं जा सकता। उनके किसी भी रिकॉर्ड को सुधारा जा सकता है, बनाया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, उस वक्त हमारा देश मतलब जो से अबोध बालक नहीं, नवजात बच्चा था। हमारे पास समझ नहीं थी कि क्या करना है, अमेरिका की तरफ जाना है कि सोवियत रूस की तरफ जाना है, दुनिया में हमारे स्टैंड क्या हो। क्योंकि तब दुनिया का 27-28% जीडीपी हमारा अकेले भारत का था। इस स्थिति में हर आदमी की नजर हम पर थी और सबसे नजरें बचा करके अपने हितों की रक्षा करना, अपने आप को स्टेबल करना एक बड़ा काम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विकल्प थे कि दुनिया से सामान खरीद करके खुद को सामान वाला बना सकते थे, लेकिन उन्होंने आत्मसम्मान के लिए स्वावलंबी बनने को पसंद किया। IIM बनाया, भाखरानगर बांध बनाया, इस्पात इंडिया लिमिटेड बनाया, IIT बनाया, जिस पर आज हम दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं, अपना वर्चस्व बना रहे हैं। उसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक की लटके हुए मुद्दे को सुलझाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब से ही राम मंदिर का मामला चल रहा है, 500 साल से ऊपर से। पंडित जी चाहते तो इसको सुधार सकते थे, उन्होंने इसको सुधारना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, क्या उनकी नजर में था, ये वो जाने। उसके बाद हिंदू मुसलमान का तत्कालिक बंटवारा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों मुसलमान के नाम पर इस लोगों को यहीं रहने दिया, यह वो बता सकते हैं। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो फिर धर्म के आधार पर ही होना चाहिए था, लेकिन फिर उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुन करके लोगों को क्यों रोका, ये वो बता सकते थे। महिलाओं के साथ घोर अन्याय वाला ट्रिपल तलाक के मुद्दे को इस्लाम के आइन में ही वो क्यों नहीं सॉल्व करना चाहे, ये वो बता सकते थे। धारा 370-35A का उनके जमाने में ही लगा, उसको उन्होंने लगने से क्यों नहीं रोका, और अगर लग गया तो उसको क्यों नहीं हटाया। उनके साथ चीन ने मित्रता का ढोंग किया और पीठ में छुरा घोंप करके हमारा हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, उसको छुटवाने के लिए उन्होंने क्यों नहीं कोई प्रयास किया। यह सब प्रश्न बनते हैं, बन सकते हैं, और इन सबों का समाधान ढूंढ करके नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। आपको राम मंदिर न्यायालय का निर्देश लग सकता है, लेकिन मुझे इसमें भारत सरकार का हाथ दिखता है। क्योंकि अगर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार राम भक्त की सरकार नहीं होती तो लाख सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता, इम्प्लीमेंट नहीं होता। अदालत के कई निर्णयों को हम लोगों ने रद्दी की टोकरी में भर रखा है, इसे भी रखा जाता है। लेकिन चूंकि केंद्र और राज्य दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की राम भक्त और राष्ट्र प्रथम की सरकार थी, इसलिए इम्प्लीमेंट हो गया। धारा 370 को जम्मू कश्मीर के सियासत के लोग कहते थे कि छू के दिखाओ, छुआ छोड़िए, उसको खत्म ही कर दिया। नरेंद्र मोदी को इस बात की तारीफ के लिए कहना चाहिए। 3 तलाक महिलाओं के लिए कितना ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप था, यह शाहबानों से पूछा जा सकता है, जिनको उस उम्र में तलाक का दंड झेलना पड़ा जब आदमी नाती पोते को भी शादीशुदी करके वर्णाश्रम चला जाता है। उस वक्त उनके खुद के तलाक के मामले कोर्ट में ले जाने पड़े, और उसके बाद भी, जीत के बाद भी सरकार
मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए उनको धत्ता दिखा दे, तो यह बताया जा सकता है, समझा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने इन तमाम चीजों को सुलझाया है और राष्ट्र को एक रखने की कोशिश की है। इसलिए इनका वाला मुद्दा अलग है, उनका वाला मुद्दा अलग है। दोनों को एक दूसरे से तुलना करके एक दूसरे को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, मैं समझता हूं कि अत्याचार है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जो काम जिसे मिला वो बढ़िया किया, जो काम जिसके बस्ते थी उसने अपने पूरी ईमानदारी से किया। यह बात तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत में जो भी प्रधानमंत्री हुआ अपने अपने समय पर अपने अपने हिसाब से भारत को और बेहतर करने का प्रयास किया और बेहतर किया। तो मैं कौन होता हूं यह कहने के लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बेहतर थे कि नरेंद्र मोदी बेहतर थे। मेरे लिए दोनों का काम एक दूसरे के काम का पूरक है, तुलनात्मक नहीं है। अगर आज पंडित जवाहरलाल नेहरू IIM, भाखड़ा नगरबाद ईस्ट इंडिया लिमिटेड जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठान नहीं बनाते तो आज हम औद्योगिक क्रांति, शिक्षा क्रांति, कंप्यूटर क्रांति में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते थे जो किया। और आज अगर नरेंद्र मोदी आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए पूरे देश को एक विधान, एक निशान और एक संविधान के दायरे में नहीं लाते तो देश में ही हम विदेशी महसूस कर रहे थे। आज अपने ही देश में जम्मू कश्मीर के लोग दिल्ली में ही रिफ्यूजी की तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसको नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, एक विधान, एक निशान और एक संविधान चलेगा। अब हम जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकते हैं, वहां के महिलाओं से शादी कर सकते हैं, रिश्तेदारी बना सकते हैं। अब कोई अलग चीज वो नहीं रही, अलग भाग नहीं रहा। इसके लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ किया जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि मैंने इसीलिए इस विषय को नहीं छेड़ा क्योंकि मुझे तुलनात्मक अध्ययन एक आदमी से दूसरे आदमी का होता नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकता है। हर आदमी का फैक्चर, नेचर और सिग्नेचर अलग अलग होता है, वो मिल ही नहीं सकता। तो फिर दोनों लोगों के काम को मिलाने का प्रयास या तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास मैं क्यों कहूँ, या गुनाह अजीम है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो काम किया जो शायद कोई नहीं कर सकता था। उनकी दूरदर्शी सोच एक नवजात राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र बनाने के रास्ते में जो रोड़े बन रहे थे उसको हटाया और आज हम एक सशक्त परिपक्व राष्ट्र बने हैं। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। आज अगर हम एक विधान, एक निशान और एक संविधान के तहत पूरे देश में विचरण कर सकते हैं, पूरे देश को एक ही झंडे के नीचे ला सकते हैं, तो यह नरेंद्र मोदी का कमाल है। धारा 370 और 35 यह सब नरेंद्र मोदी का कमाल है। और हर आदमी अपने अपने कमाल से देश को कुछ ना कुछ दिया है, देश का सेवा किया है। इसलिए उन दोनों लोगों को छोड़िए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जो लोग भी प्रधानमंत्री हुए वो सबको सिर झुका के प्रणाम करते हुए इस विषय को विराम देते हैं। आज का मुद्दा है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं।